एक गांव में किरण नाम का व्यक्ति गैस सिलेंडर सप्लाई करता रहता था। वो सुबह से शाम तक घर घर फिरते हुए गैस सिलेंडर देता था। एक दिन किरण नायक नाम के एक बुढ़े आदमी को गैस सिलेंडर देकर, दादा बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, इस घर में आप अकेले ही रहते हो ना, तो फिर आप हर 15 दिन को एक बार गैस सिलेंडर बुक क्यों करते हो? आपके स्टोव में गैस लीक हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। डिम्बक, मैं कितने गैस सिलेंडर बुक करे तो तुम्हें क्या? तुम्हारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ ना, जाओ जाकर अपना काम देखो। मैं यूं ही पूछा था दादाजी, वैसे ये सब मुझे क्यों? एक दिन किरण की माँ मालती की हालत बहुत खराब हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर, तुम्हारे माँ को बहुत बड़ी बीमारी हुई है, इनका इलाज करने के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में पता है, इसीलिए हम इन्हें जितने दिन जी सकेंगे उतने दिन इन्हें जीने देंगे, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो सुनकर किरण बहुत दुखी हुआ। अगले दिन किरण 2 गैस सिलेंडर्स नायक को डिलीवर किया। ये क्या दादाजी, सुना है कि आपने 2-2 कनेक्शन लिए हैं, क्या सच में आपके घर में आप अकेले ही रहते हो? मैंने कहा था ना डिम्बक कि ज्यादा पूछताछ मत करना, जाओ जाओ। किरण को शक होने लगा। उनके घर के रसोई के खिड़की में से झांक कर किरण देखने लगा। तब नायक रसोई में एक राक्षस के जैसे बदल गया और खाना पकाना शुरू किया। वो देखकर किरण दंग हो गया। बाप रे, राक्षस कहकर पुकारा। राक्षस ने किरण को देख लिया। तुरंत वो राक्षस बाहर आकर, बेटा बेटा, पुकारा मत, ये बात किसी से मत बताना। मैं एक देवता के श्राप के वजह से पूरे शक्तियां खोकर इस घर में रहना पड़ रहा है। घर में ही बकरियां मुर्गियां मंगवा कर खा रहा हूँ, इसलिए मैं इतने सारे सिलेंडर्स मंगवा रहा हूँ। ये बात सबको पता चली तो मैं राख बन जाऊंगा, इसीलिए ये बात तुम किसी से मत बताना। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तब किरण को एक उपाय सूझी। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरी माँ की जान बचानी है, तुम दे सकते हो क्या? पैसे ही चाहिए ना, ये लो, कहकर उसे एक एटीएम कार्ड दिया। मेरे कहे जगह पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक एटीएम मशीन दिखाई देगी, उसमें से तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे मिलेंगे। किरण वो एटीएम कार्ड लेकर अपने ट्रॉली ऑटो में एक जगह पर पहुंचा। वहां एक बड़े से जायंट गैस सिलेंडर को एटीएम मशीन लगा हुआ था। वो देखकर किरण आश्चर्य में पड़ गया। उस एटीएम में राक्षस का दिया हुआ एटीएम कार्ड रखा। बस उसमें से पैसे आने लगे। वो पैसे लगातार आते ही जा रहे थे। किरण उन सारे पैसों को अपने ऑटो में चढ़ाया। इतने में वो राक्षस वहां पर प्रत्यक्ष हुआ। ये क्या, तुमने कहा था ना कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तो फिर कैसे आए? माँ के लिए मेहनत करने वाले तुम्हारे जैसों की सहायता करने से मुझे श्राप से विमोचन मिलेगा कहकर देवी ने कहा था, इन पैसों से तुम अपने माँ को बचाओ और बड़े आदमी बनो। मगर एक बात याद रखना, इस एटीएम में से दिन में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही आएंगे। उससे ज्यादा पैसे विथड्रॉ करने की कोशिश किए तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड कहकर एक मैसेज आएगा। क्या, दिन में 50 करोड़ रुपए? कहकर बेहोश हो गया। ऐसे किरण अपना माँ का इलाज करवाया, बहुत बड़ा धनवान बना और गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। एक गांव में चीकू नाम का एक गरीब आदमी रहता था।
चीकू उस गांव के सामने वुड से तैयार किए हुए टॉयज बेचता। वह रोज 1 या 2 बेचता। वह पैसे उसके माता पिता को देता। एक दिन एक लड़की आकर, तुम्हें मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, स्कूल के सामने ये वुडन टॉयज क्यों बेच रहे हो? तुम तो देख रहे हो ना, हम सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज के साथ खेल रहे हैं। तुम्हारे ये वुडन टॉयज को कोई नहीं खरीदने वाला। बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करना। तुमने जो कहा सही है, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे पिताजी पॉट्स बनाते हैं। इस बीच हमारे पास से कोई पॉट्स नहीं खरीद रहा, इसीलिए मैं जंगल से पेड़ काट कर ये टॉयज तैयार करके बेच रहा हूँ। मेरे टॉयज को कम से कम 1 या 2 गरीब बच्चे तो खरीद रहे हैं। मुझे बस वही काफी है। मेरा घर चलाने ये काम तो आ रहा है। मेरा नाम मनोरमा है। तुमने कहा ना वुड से तुम व्हीकल्स बना सकते हो। मेरे लिए 2 दिन में एक गो कार्ट व्हीकल बना सकते हो क्या? तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगी, क्योंकि यह स्कूल वाले 2 दिन में गो कार्ट रेस रखने वाले हैं। उस प्रतियोगिता में भाग लेने मेरे पास गो कार्ट नहीं है। अगर तुम बना कर दोगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगी। मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, पर ये गो कार्ट व्हीकल कैसा दिखता है? मनोरमा अपने मोबाइल फोन में गो कार्ट फोटो दिखाती है। उस दिन रात भर चीकू वह गो कार्ट टॉय कैसे तैयार किया जाए सोचता है। लकड़ी के टुकड़े को कुल्हाड़ी से जोर से मारता है। उसे वह गो कार्ट शेप नहीं आ पाता। आखिर में चीकू थक जाता है और उस वुडन के टुकड़े को अपने पिताजी के पॉट चक्र पर रखता है। वह जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह चीकू उस पॉटरी व्हील के पास आता है। वह चक्र अपने आप घूमने लगता है। उस चक्र के ऊपर रखे लकड़ी का टुकड़ा कुछ समय में एक वुडन गो कार्ट में बदल जाता है। उसे देख चीकू आश्चर्य हो जाता है। चीकू उस वुडन गो कार्ट को मनोरमा को देता है। मनोरमा उस गो कार्ट व्हीकल से रेस में भाग लेती है। सबसे फास्ट जाकर उस रेस को जीत जाती है। चीकू वह देखकर तालियां बजाता है। मनोरमा चीकू के पास आती है। बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्यों जी, आप मुझे बेटा बुला रही हो? एहसान, जिंदगी, ऐसे सब बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रही हो। आखिर तुम हो कौन? मनोरमा एक देवी में बदल जाती है। चीकू आश्चर्य हो जाता है। मैं एक लक्ष्मी देवी हूँ। कुछ स्वार्थी लोगों को पैसे ऐसे ही देकर मुझे शाप लग गया था। तुम्हारे जैसे अच्छे मन के इंसान और निस्वार्थ आदमी को मदद किए बिना मेरा शाप वापस नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को खोजने के लिए मैंने पूरी दुनिया में खोज की,
तुम्हें अपने माता पिता को मदद करते देख मैं इस गांव के स्कूल में शामिल हुई। मैंने तुम पर ध्यान दिया। मैंने जो सोचा वही हुआ। एक लड़की को तुमने निस्वार्थी से मदद किया, इसीलिए तुम्हारे पिताजी के चक्र को मैजिकल चक्र में बदल दिया। अब से तुम्हें कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम उस चक्र को घुमाओ, बस काफी है। तुम जो वुडन टॉय सोचोगे उसमें से आ जाएगा। उसे तुम गरीब बच्चों में बांट दो, फिर मैं तुम्हें असीमित अनाज दूंगी। ऐसे ही सोना, पैसे, हीरे, अनाज के बोर दूंगी। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो बस मुझे बुला देना। मेरा नाम पता है ना, मनोरमा। ऐसा बोलकर गायब हो जाती है। ऐसे ही चीकू का परिवार बहुत अमीर बन जाता है। चीकू उसके पिताजी के चक्र को घुमाता है और अलग अलग तरह के टॉयज बनाकर गरीब बच्चों को उस टॉय व्हीकल के साथ साथ पैसे भी देता है। आसमान से लक्ष्मी देवी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है।